खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे 7 से शुरू 27 की तैयारी। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 7 फरवरी को पार्टी की बड़ी बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यालय में मायावती की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे। 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है। संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करने पर जोर दिया जाएगा। बैठक में उम्मीदवार चयन की रूपरेखा, चुनावी मुद्दों और गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। 7 फरवरी की यह बैठक बीएसपी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अभी देखना होगा कि मायावती की रणनीति से पार्टी को कितना फायदा मिलता है। तो 7 फरवरी से 2027 की तैयारी शुरू करेगी बीएसपी। सात फरवरी को बीएसपी की बड़ी बैठक। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 7 फरवरी से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती 7 फरवरी को बड़ी बैठक करने जा रही हैं और इस 7 फरवरी से 2027 की तैयारी की शुरुआत जो है वो माना जा रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? कुछ इस प्रकार से देखा जाए, विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे सभी विपक्षी दल जो है अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से पिछले चुनाव में उनके जो वोटर है करीब 21 से 22%, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को बहुत सी हार का सामना करना पड़ा था। जिस प्रकार से सिर्फ पिछले चुनाव में उनको 7% वोट उत्तर प्रदेश से मिले थे, उसी रणनीति को जो है अपने पार्टी के को वापसी लाने के लिए, अपनी स्थिति सुधार करने के लिए लगातार मायावती रैली के माध्यम से, लगातार बैठकों के माध्यम से अपनी रणनीति बना करके जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मायावती के जन्मदिन के मौके पर भी उन्होंने इस मौके को नहीं छोड़ा। उन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब होकर के साफ तौर से उनके द्वारा ये ब्राह्मणों को लेकर के, जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों ने जो बैठक की थी आपस में और अपनी प्रॉब्लम आपस में घटित की थी, तो उसको लेकर के भी उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारी सरकार के समय ब्राह्मणों को काफी रिस्पेक्ट मिली थी और हम चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज के जो भी लोग हैं वो हमसे जुड़े। तो कह सकते हैं कि हर एक पहलू को जो है मायावती छोड़ना नहीं चाहती। इसी के तहत 7 फरवरी को जो है फिर एक बैठक की जा रही है और उसमें फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति के तहत जो है 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर के आगे की तैयारी देखने को मिलेगी कि अब उनका आगे का क्या प्लान होगा। तो अब 7 फरवरी को उनकी बैठक के बाद मालूम हो सकेगा। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7 फरवरी को बीएसपी की बड़ी बैठक और इस बैठक से 2027 की तैयारी रणनीति पर मंथन होगा। 7 से 2027 की तैयारी की शुरुआत करेंगे मायावती। प्रदेश कार्यालय में यह अहम बैठक होगी और यह बैठक कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है। और अब हम बात करेंगे 7 करोड़ का धान चूहा खा गया। कबीरधाम के कवर्धा जिले में धान शॉर्टेज के बहुचर्चित मामले ने अब प्रशासनिक गलियारों में बड़ा मोड़ ले लिया है। वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के धान की कमी के मामले में दिए गए कथित बयान को लेकर जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मीडिया में आए बयान में धान की कमी का कारण चूहों और दीमक द्वारा नुकसान बताया गया था।
ये बयान सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है और उच्च स्तर पर इसकी गंभीरता से समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि प्रबंध संचालक रायपुर द्वारा की गई कार्रवाई में डीएमओ को मीडिया में भ्रामक जानकारी देने के आरोप में निलंबित किया गया है। आदेश के बाद जिला प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। तो 7 करोड़ का धान चूहा खा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के धान की कमी का यह मामला, जिसको कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही धान शॉर्टेज के बहुचर्चित इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि डीएमओ ने जो एक बयान मीडिया के सामने दिया, वो बयान कहीं ना कहीं किसी के गले से नहीं उतर रहा। डीएमओ ने कहा कि ये जो धान है ये चूहे खा गए, ये दीमक खा गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बंदर बांट किया जाता है। सरकारी धन का, जनता के पैसे का, 7 करोड़ का धान चूहे खा गए और पेपरों में, कागजों में लिपापोती करके इसी तरीके से चीजें जो है वो ऑल इज वेल कही की जाती होंगी। हालांकि अभी तक ये आरोप जो सामने आए हैं, इस बयान के आधार पर डीएमओ पर कार्रवाई की गई है। डीएमओ के द्वारा ये बयान दिए जाने पर उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई है। और अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के कुछ शिक्षक गुंडई पर उतर आए हैं और मामूली बात पर देर से पहुंचने पर छात्र छात्राओं की पिटाई कर दी गई। कॉलेज परिसर में छात्रों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। उनका कहना है कि शिक्षकों ने कई छात्रों को पीटा, जिससे कुछ घायल भी हो गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उन्हें धमकाता है कि 4 साल का कोर्स 8 साल में पूरा करवाया जाएगा और परीक्षा में इंटरनल मार्क्स भी कम दिए जाएंगे। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। छात्रों की शिकायत पर 3 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं और पुलिस जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं। तो चंद मिनट विलंब से पहुंचने पर छात्रों की पिटाई का यह मामला। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इसको लेकर हंगामा किया है। टीचरों की गुंडई से आहत छात्र हंगामे पर आमादा हो गए। टीचरों की पिटाई। उस बच्चे को मारने के बाद मैंने जैसे ही फोन निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो ये आते मेरे पास और ये बोलते हैं कि कुत्ते तू वीडियो बनाएगा। इन्होंने मुझे मारना चालू करा। इन्होंने पहले मुझे धक्का दिया और मैं जब जमीन पे गिरा तो इन्होंने मुझे 6-7 तमाचे, और फिर उसके बाद ये भी उससे थक गए तो पैर से मारना, इन्होंने लाते मारना चालू कर दिया और बोले कुत्ते तू वीडियो बनाएगा, हरामखोर, कुत्ते तू वीडियो बनाएगा। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज के अंदर मुझे घसीट के लेके गए हैं तो मुझसे ये कहा जा रहा है तुम्हें 3 साल यहीं रहना है, 3 साल की डिग्री 5 साल में कंप्लीट करोगे। बीसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ सर। केस बस इतना सा था कि 9 बजे कॉलेज का गेट खुलता है, अगर बच्चा लेट हो जाता है तो बंद हो जाता है। अभी पॉलिसी है रिसेंट में कि 9:15 पे गेट खुल जाएगा। ठीक है, 9:15 पे गेट खोला, हम लोग आ गए। ठीक, ये आए हॉर्न बजा रहे होंगे कुछ लोग गेट खोलने के लिए। ठीक, ये आए, कहते क्या है, लाठी से मारूंगा, ये करूंगा। सर महिला खड़ी है, कह रहे लाठी से मारूंगा। सर ये इनकी तमीज है सर। ठीक है, फिर एक सबसे पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम लोग क्यों आए हो? तो एक बच्चे ने कहा पढ़ने आया हूँ। उसको घसीटा, स्क्रीन पे मारा, इतना मारा उसे जानवरों के तरीके मारा। एक बच्चा जैसे ये है, इन्होंने वीडियो बनाया तो क्या वीडियो बनाओगे, कुत्ता कमीना, जाने क्या अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है सर। भैया मामला कुछ नहीं है, हम लोग इतनी दूर से आते हैं तो बस 5 मिनट लेट हो गए थे मेन गेट पर। 10 मिनट बाद मेन गेट खोल दिया गया। सारे बच्चे यहाँ पर आ गए एन ब्लॉक के गेट पर। एन ब्लॉक के गेट पर गार्ड ने गेट नहीं खोला। थोड़ी बहुत कुछ नहीं, बस हम लोग खड़े रहे 5-10 मिनट। फिर इसके बाद जो बाइक से बच्चे थे उन्होंने हॉर्न बजाना चालू कर दिया और जो बच्चे थे वो हू करने लगे। बस इतनी सी बात पे गार्ड ने फैकल्टी फोन किया, फैकल्टी बाहर आई। फैकल्टी ने सारी बाइकें अपनी अंदर खड़ी करवा दी। जो बाइक चला रहे थे उनको भी अंदर खड़ा कर दिया। इसके बाद फैकल्टी बाहर आई हम लोग से बाइक, तो हम लोग को समझाने लगी। तो हम लोग बस कुछ नहीं, बस शांति से खड़े थे साइड में। तो वो आए, एक फैकल्टी बोलने लगी तुम लोग मना नहीं कर पा रहे। तुम लोग बोले सर मना कैसे कर सकते हैं, उनके पास बाइक है, हम लोग की क्या सुनेंगे। भाई इतनी सी बात, फैकल्टी बोलने लगी तुम लोग यहाँ क्या करने कॉलेज में आते।
फोटो बनाने से पहले उसकी जान बच जाएगी। आकाश रावत हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा देखने को मिला। छात्रों का आरोप है कि टीचरों की गुंडई और टीचर आए दिन उनको थोड़ा सा भी लेट हो जाने पर जमकर पीटते हैं। क्या है पूरा मामला? महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में आज सुबह कुछ छात्र 9 बजे के बाद पहुंचे थे। 9:05 के आसपास छात्र पहुंचे थे, जिसके बाद मेन गेट खोल दिया गया। लेकिन जिस ब्लॉक में वो लोग पढ़ते थे, एन ब्लॉक जिसे कहा जाता है, उस ब्लॉक का गेट नहीं खोला गया। जब गेट खोलने की बात की गई तो वहां पर शिक्षकों ने बच्चों के साथ अभद्रता की। अभद्रता करने के साथ में 4 बच्चों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 4 बच्चों के गंभीर चोटें आई हैं। उनका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से बोलने को कुछ भी मना कर दिया गया है, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा था। डीसीपी पश्चिम समेत पीएससी की मौजूदगी वहां पर रही। काफी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अभी भी कॉलेज में पीएससी तैनात है। जी हाँ बिल्कुल आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो टीचरों की गुंडई से आहत छात्र हंगामे पर आमादा हो गए। टीचरों की पिटाई से छात्र छात्राओं के घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं। चंद मिनट विलंब होने पर कॉलेज पहुंचने पर अध्यापकों द्वारा टीचरों द्वारा छात्रों की पिटाई से छात्र उग्र हो गए। छात्र प्रदर्शन करते नजर आए। फिलहाल हमारी खास पेशकश खास बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पूरनपुर का रास्ता बंद है। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं पूरनपुर का रास्ता बंद। जौनपुर जनपद के पूरनपुर गांव में रेलवे की गंभीर लापरवाही सामने आई है। रेलवे विभाग द्वारा गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले रास्ते पर बिना पूर्व योजना और ग्रामीणों से समन्वय के लोहे का गार्डर लगा दिया गया, जिससे पूरनपुर गांव समेत आसपास के 10 से 12 गांवों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि वह पिछले करीब 15 वर्षों से रेलवे से अंडरपास निर्माण की मांग कर रहे थे, ताकि किसानों और आम जनता को सुरक्षित और सुगम रास्ता मिल सके। बावजूद इसके रेलवे ने उनकी मांगों की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से लोहे का गार्डर जो है लगा दिया है, जिससे गांव का मुख्यालय से संपर्क लगभग टूट गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि चिकित्सीय आपातकाल या अन्य जरूरी हालात में इस अवरोध के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। खेतों तक पहुंच, कृषि कार्य और रोजमर्रा की आवाजाही भी बाधित हो गई है, जिससे किसानों में गहरा आक्रोश है। तो बिना किसी सूचना के रास्ते में रेलवे के द्वारा गार्डर रखने से लोग जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सरस सिंह हमारे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरस, पूरनपुर गांव में रेलवे की लापरवाही उजागर हुई है। रास्ता जो आम रास्ता था, लोगों की आवाजाही होती थी, दर्जनों गांव का आवागमन था, उस रास्ते को बिना पूर्व सूचना के रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग क्या है सरस? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चंदवा थाना क्षेत्र का पूरनपुर गांव का ये जो रेलवे ने मुख्य मार्ग बाधित कर दिया, जिससे दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। वहीं बता दें कि ये प्रकरण तब प्रकाश में आया जब किसान नेता अजीत सिंह ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो जगह जगह इस खबर की चर्चा हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से रेलवे ने वहां के स्थानीय किसी लोग को बिना सूचना दिए, बिना किसी नोटिस के मुख्य मार्ग को बंद कर दिया, जिससे दर्जनों गांव के लोग प्रभावित हुए। सबसे बड़ी बात कि जो रेलवे का ट्रैक बिछा हुआ, उसके दोनों तरफ लिंक मार्ग पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया है, जो कि जिस हिसाब से उस रोड को रोक दिया गया। अगर रेलवे की अगर माने तो रेलवे का ये मानना है कि इस रेलवे ट्रैक के कारण दुर्घटना होती थी, जिसके कारण रेलवे ने उस मुख्य मार्ग को बंद कर दिया। लेकिन अगर रेलवे ने ऐसा किया तो निश्चित रूप से जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लिंक रोड बनाई गई थी, वो किस लिए इतना सरकारी बजट का आवंटन हुआ था, लाखों रुपए उस रोड को बनाने के लिए खर्च हुआ, वो तो लोगों के लिए बेकार हो गया। और जिस हिसाब से ये अगर बात करें तो जो रेलवे ने बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के मुख्य मार्ग को बंद कर दिया है, उससे अगर बात करें तो के न्यूज आज ग्राउंड जीरो पर उतरा, स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि लगभग 10,000 की संख्या में लोग इससे प्रभावित है। और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 2027 का चुनाव भी करीब, अगर 2027 तक इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया और हमारी आवाजों को नहीं माना गया तो हम लोग नोटा की तरफ जाएंगे। और किसी भी प्रकार के अधिकारी हो या चाहे जनप्रतिनिधि हो, अपने गांव में घुसने पर उनका पूरी तरीके से विरोध रहेगा। जी
निश्चित रूप से सरस, लेकिन जिस तरीके से आप सैकड़ों ग्रामीणों का ये संपर्क मार्ग था, खेती किसानी और तमाम जो आवागमन के लिए लोग इधर से गुजरते थे, दूसरा वैकल्पिक मार्ग है या नहीं है? और अगर नहीं है तो रेलवे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? जब तक अंडर पास की मांग कर रहे थे, ओवर ब्रिज भी कोई नहीं बना है, तो ऐसे में जो ये लोग जो है खासतौर पर प्रभावित होंगे, कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस पर कोई कुछ किसी की प्रतिक्रिया अब तक आई है? जी बिल्कुल, बता दें कि जब स्थानीय लोगों से के न्यूज ग्राउंड जीरो पर उतरा तो पता चला ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, 10 से 12 गांव के लोग हैं, वो लगभग लगातार 15 सालों से अंडरपास और ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मिले, यहाँ के स्थानीय MP से मिले, MLA से मिले, लेकिन इनकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इनका कहना है कि जो रोडें बंद हो गई है, उससे अगर वैकल्पिक की बात करें तो इनको घूम के 16 किलोमीटर दूर घूम के वहाँ आना पड़ता है। और फसलें भी तैयार हो गई हैं, आने वाले समय में 1 से 15 से 20 दिन बाद जब फसलों की गेहूं की कटाई होगी, तो वो गेहूं की कटाई होकर अपने घर पे लेके के लोग कैसे जाएंगे, विद्यालय में बच्चे कैसे जाएंगे? अगर बात करें तो ये वैकल्पिक, अगर बात करें तो ये जो मुख्य मार्ग बंद होने से एक वैकल्पिक मार्ग है, लोगों को 16 किलोमीटर दूर घूम के आना है, जिससे जनता काफी आक्रोशित है। लेकिन अगर बात करें वहाँ के जनप्रतिनिधियों की, किसान नेताओं की, तो हमने जब जाकर ग्राउंड जीरो पर ऑन कैमरा बात की, ऑफिशियल बात की, तो लोगों का कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण को रेलवे विभाग हो, चाहे DRM से मिल चुके हैं, DRM से शिकायत की जा चुकी है, MP से कर चुके हैं, MLA से कर चुके हैं, लेकिन इनका कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। इससे जनता काफी आक्रोशित है। और उन्होंने वहाँ के अगर आबादी की बात करें तो 10 से 12 हजार की संख्या की आबादी है, और लोगों का साफ कहना है कि अगर अंडरपास की मांग पूरी नहीं हुई तो 2027 के चुनाव में हम नोटा की तरफ जाने को विवश होंगे, और किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने इलाके में, अपने गांव में घुसने पर पूरी तरीके से विरोध रहेगा। जी हाँ बिल्कुल सरस, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य मार्ग से लोगों का संपर्क कटा है, बिना किसी सूचना के रास्ते में गार्डर रेलवे के द्वारा रखा गया। कहीं ना कहीं अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है, ग्रामीण परेशान है, जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है, रेलवे विभाग सुनने को तैयार नहीं है। आखिर इन लोगों को 16 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर छोटे मोटे काम के लिए जाना पड़ता है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे, प्रतिनिधि इनकी आवाज कब बनेंगी, ये बड़ा सवाल है। और अब हम बात करेंगे पाप का घड़ा फोड़ा। पाप का घड़ा फोड़ो। खबर अंबिकापुर से है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, बढ़ते भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अपराध के खिलाफ 3 फरवरी 2026 को घड़ी चौक में एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन आयोजित किया गया। इस आंदोलन को पाप का घड़ा फोड़ो नाम दिया गया, जिसके माध्यम से सरकार की नाकामियों को प्रतीकात्मक रूप से उजागर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के मुद्दे उठाए। आंदोलन में हसदेव जंगल, रायगढ़ पहाड़, रामगढ़ मैनपाट और परसोड़ी कोयला खदान से जुड़े पर्यावरणीय सवालों के साथ साथ किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने धान खरीदी में अनियमितताओं और किसानों के साथ साथ कथित अन्याय का आरोप लगाते हुए सरकार को चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुखिया विष्णुदेव साय का पाप का घड़ा जो है भर चुका है, और इतना ज़्यादा भर चुका है जिसको सार्वजनिक करना बहुत आवश्यक था। सड़क की स्थिति देख लीजिए, जंगलों की कटाई जिस तरीके से की जा रही है। अभी पता चला है कि बलरामपुर में भी जो है कि जंगल काटने वाले हैं, जसपुर जिले में भी जंगल कटने वाला है, और किसानों को अभी तक जो है कि कई किसानों को टोकन नहीं मिला, कई किसान धान की खरीदी नहीं कर पाए, कि किसानों का रकबा घटा दिया गया, तमाम चीजें हैं। मैं आम आदमी पार्टी सरगुजा जिला अध्यक्ष। कार्यक्रम यहाँ हम लोग अंबिकापुर के घड़ी चौक में आम आदमी पार्टी की ओर से घड़ा फोड़ अभियान करके सरकार को, उनकी पाप की घड़ा को आज यहाँ हम लोग सार्वजनिक रूप से फोड़े हैं, और इस माध्यम से साय सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आपकी घड़ा लगातार पाप से भरती जा रही है। एक बार का घड़ा फोड़ दिए हैं और आगे इसी तरह पाप का घड़ा भराने का कोशिश न करें।
और अब हम बात करेंगे मकान बिकाऊ है। आगरा के भगवान नगर कॉलोनी में इन दिनों दहशत का माहौल है। कॉलोनी के 40 से अधिक मकानों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं। वजह दो दबंग युवकों की धमकियां और मारपीट, जिससे परेशान होकर लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कॉलोनी की गलियों में जगह जगह लगे मकान बिकाऊ पोस्टर साफ बताते हैं कि लोग अब यहां रहना नहीं चाहते। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दो दबंग युवक लगातार धमकियां देते हैं और मारपीट करते हैं। कई बार पुलिस से शिकायत की गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल भगवान नगर कॉलोनी के लोग असुरक्षा और भय के साए में जीने को मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस की कार्रवाई से उन्हें राहत मिलेगी या फिर कॉलोनी खाली हो जाएगी, क्योंकि 40 से ज्यादा परिवारों ने अपने मकानों के सामने मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया है और यह पोस्टर प्रशासन के ऊपर एक तमाचा है, कानून व्यवस्था के नाम तमाचा है। जो इस तरीके के लोग हैं, दहशत फैलाने वाले लोग हैं, वो चुनौती देते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में दहशत पैदा कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। दो दबंग युवकों पर आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, किसका संरक्षण इन दबंग युवकों पर है, ये बड़े सवाल है। इसकी वजह ये है, हम लोग यहाँ के बहुत परेशान है। आए दिन ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। घरों में घुसकर ये सामने सनी और इनके खानदान के सारे बच्चे, शहजाद के बच्चे हैं, 4-5 जने। ये दिन भर आए दिन उदम करते रहते हैं, सुबह से शाम तक। करीबन 4-5 लोग हैं ये। इसकी वजह क्लियर है सर, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है। ये आतंक आज से नहीं, 10 साल से इनकी कहानी चल रही है। ही बदतमीजी पेश कर दी है, खासतौर से मेरे साथ, कि मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, ये सरेआम गंदी गंदी गालियां दे रहा था। गालियों की भी लिमिट नहीं थी इसकी लैंग्वेज हद से पार हो चुकी थी और गालियां बकते बकते मेरे घर के अंदर घुस आया और मेरे पे हमला करने की इसने कोशिश की। इसकी वजह ये है कि हमारी 40 घरों की कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार रहता है, जिसकी जमीन है, उनका नाम है सितारा बेगम। उनके यहाँ पर जबरन शहजाद और उनके पुत्र और उनकी पुत्रियां रहती हैं। ठीक है, इनका रोज का काम है लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, घरों में घुस करके मारपीट करना, डंडे लाठियों से मारपीट करना, गोश्त मांस पकाते हैं, घरों में फेंकते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते, ऑटो चलाते हैं, इस तरीके से चलाते हैं कि बच्चों को चोटिल हो जाएं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।